हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो रियल एनालिसिस शुरू किए हैं तो चैप्टर 2 पर हम अभी भी काम कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस किया था और सिर्फ एक डेफिनेशन दी थी, वो है क्लोज सेट का, है ना। और उससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स मैंने कंसिडर किया था। वो सारे के लिए अब हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे बच्चों, क्लोज सेट कैसे हम सारे 17 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, बस 17 क्वेश्चन सारे के ऊपर आज हम क्लोजर सेट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैंने क्लोज सेट का डेफिनेशन दे दी थी। अब हम चलते हैं, एक डेफिनेशन पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। वो लिख लो कि भैया क्लोजर ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का क्लोजर सेट कैसे हम डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं ये कोई भी सेट है, ऑफ कोर्स इट इज ए सबसेट ऑफ आर, राइट। तो इस सेट को हम क्लोजर कहेंगे तो भैया उसके जो नोटेशन है ये ऐसे रहता है, ए क्लोजर। और मैट्रिक्स में भी, मैट्रिक्स जब लीनियर अलजेब्रा में आपने ये जो नोटेशन, ये भी क्लोजर ही था। उस टाइम मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट था, सॉरी क्लोजर नहीं था, कॉन्जुगेट था, है ना बच्चों। तो अब जब रियल एनालिसिस आप पढ़ते हो तो भैया इस नोटेशन का मतलब भैया कॉन्जुगेट नहीं है, ये क्लोजर सेट है, सेट का क्लोजर है। और ये कुछ नहीं होता है, ए यूनियन ए डैश, यही होता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं उसको तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू करके दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स दैट इज वेयर सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए एंड लिखेंगे ना, एंड या फिर और तो लिखेंगे, और एंड तो नहीं है, और x बिलोंगिंग टू ए डैश, ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों भी तो हो सकते हैं। मीन्स ये हुआ मैथमेटिकली। और वर्ड्स में बोल सकते हैं ना, तो वर्ड्स में हम कहेंगे कि भैया लेट कैपिटल ए बी ए एनी सेट विच इज ए सबसेट ऑफ आर, देन द सेट कैपिटल ए containing all the points, देखो all points of capital A and all limit points of capital A is known as the closure of a set capital A। यही तो बनेंगे बहुत सारे पॉइंट्स, इस सेट का बहुत सारे पॉइंट्स ले लो और उस सेट का लिमिट पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर लो। वो सारे लिमिट पॉइंट्स को जो कलेक्टिवली बोलते हैं उसको हम क्लोजर सेट बोलते हैं। और मैथमेटिकली मैंने बोला है बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लो जो कि वो सेट का भी है या और वो लिमिट पॉइंट्स का भी है। ऐसा नहीं है कि भैया दोनों में भी हो सकते हैं, वो पॉइंट्स सेट में भी हो सकते हैं और वो सेट लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ये ले लो ना एग्जांपल को, सेट मैंने ऐसे दे दिया, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी मैंने दे दी। देखो बच्चों, ए भी इस सेट का मेंबर है, बी भी सेट का मेंबर है और फर्दर ए भी इस में लिमिट पॉइंट है, बी भी लिमिट पॉइंट है। इनफैक्ट ए से लेकर बी तक के जितने पॉइंट्स है वो सारे लिमिट्स पॉइंट्स भी है, वो सारे सेट में भी प्रेजेंट है। तो ए क्लोजर क्या आएंगे, तो ये अगर कोई सेट है तो भैया ए क्लोजर क्या आएंगे, ए क्लोजर भी तो ए ही आएंगे, वही आएंगे और क्या आएंगे। तो अगर मैं कोई सेट ए बी अगर मैं ले लूँ, कोई सेट अगर बी लेता हूँ, ओपन इंटरवल 0,1, क्लियर है। तो 0,1 तो भैया बी क्लोजर कोई बच्चा कह सकता है बी क्लोजर क्या होंगे भैया, वो सारे, ये भी एक तो लिमिट पॉइंट है, ये भी तो लिमिट पॉइंट है और कलेक्टिवली को हम ए क्लोजर बोलते हैं। ए क्लोजर मीन्स रफली अगर हम कहें, ए क्लोजर मीन्स कुछ नहीं होता है, वो जो सेट की बाउंड्री पॉइंट्स को भी आप मिला लो तो भैया इसका बाउंड्री तो मिला लो तो क्लोज इंटरवल 0,1 बन जाएंगे, बस हो गई।
क्योंकि ये भी एक लिमिट पॉइंट है, ये भी लिमिट पॉइंट है, और 1 से लेके 0 तक, 0 से लेके 1 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे भी लिमिट पॉइंट्स हैं। तो भैया वही तो क्लोजर कहता है कि भैया वो सारे पॉइंट्स ले लो, वो सेट का भी होनी चाहिए और या फिर वो लिमिट पॉइंट्स भी होनी चाहिए, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ तो दोनों बराबर है। यहाँ भैया ये तो सेट के मेंबर नहीं है, बट ये तो 0 1 तो भैया लिमिट पॉइंट्स है, तो वो भी जाएंगे क्लोजर में। तो अगर कुल मिला के बी क्लोजर कहूँ तो भैया यही आएंगे ना। तो द सेट containing all points of capital A and all limit points of capital A is called the closure of a set capital A। हाँ, मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दी थी भैया। अगर मैं कहूँ भैया सेट की पॉइंट्स एंड लिमिट पॉइंट्स को, सेट की जो पॉइंट्स है एंड वो सेट का जो लिमिट पॉइंट्स है उसको तो हमने कलेक्टिवली एक नाम दे दी थी। उसके नाम कोई बच्चा कह सकता है? अडहेरेंट पॉइंट्स आपने सुना होगा। तो अगर मैं रिमार्क अगर मैं यहाँ डाल दूँ, नोट में आप लिख लो द पॉइंट्स ऑफ ए सेट कैपिटल ए एंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए आर कलेक्टिवली नोन एज एन अडहेरेंट पॉइंट। सो दैट मीन्स सो क्लियरली देयरफॉर, या फिर कुछ भी एंड हैंस भी लगा सकते हो। तो हम कैसे कहेंगे? तो ए क्लोजर is nothing but this is the set of all adherent points of the set capital A। चीज़ों को जोड़नी आनी चाहिए बच्चों, तब जाकर कुछ एनालिसिस हम पढ़ने की मीन्स इंटरेस्ट आएंगे, नहीं तो ये तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन इंटरेस्ट आपको बनाना है। मुझे भी रियल एनालिसिस, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्या एनालिसिस है, क्या पढ़ाई होते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आ गई ना भैया, एनालिसिस इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, मुझे तो बड़ा पसंद है, तो आपको भी पसंद आएंगे। तो ये हुआ नोट बच्चों। तो ए क्लोजर इज नथिंग, कोई भी सेट का क्लोजर कुछ भी नहीं है, वो सेट ऑफ ऑल अडहेरेंट पॉइंट्स है। अडहेरेंट पॉइंट्स में तो भैया वो फैमिली का मेंबर है या फैमिली का मेंबर भी नहीं है, अगर वो क्लोज भी तो है। ऐसे मैंने आपको समझाया आइसोलेटेड पॉइंट्स, ऑल द आइसोलेटेड पॉइंट्स आल्सो एन अडहेरेंट पॉइंट, ऑल लिमिट पॉइंट्स इज एन आल्सो एन अडहेरेंट पॉइंट, बट एवरी अडहेरेंट पॉइंट इज नॉट आइसोलेटेड। मैंने कहा था क्योंकि वो कलेक्टिवली हमने एक सेट बना दी। तो बस यही है क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है। तो अब बच्चों हम रिजल्ट्स के ऊपर चलेंगे और बारी बारी से एक एक रिजल्ट्स को हम पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ कुल मिला के 12 से 18 20 तो रिज़ल्ट बनेंगे। तो पहले रिज़ल्ट पे आ जाओ। तो चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट्स के ऊपर हम चलते हैं। तो पहली रिजल्ट आप लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी सेट को आप क्लोज या फिर क्लोज होने के लिए क्या रिजल्ट बनता है? The set capital A, of course यहाँ लिखो ऐसे, this is always will work। The set capital A is closed if and only if का रिजल्ट है, आपको आधी रास्ता में नहीं छोड़ेंगे। if and only if आप उस सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर लो, और अगर ये वो लिमिट पॉइंट ए, सो वो सेट का जो एड्रेस है वो अगर इसमें ये इसका सबसेट हो गई तो भैया क्लोज हो जाएंगे। अगर ये क्लोज है तो ऐसे होगा, ऐसे हैं तो क्लोज हो जाएंगे। ओके जी, बात आई समझ। मैंने आपको रिजल्ट बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक क्लोज सेट होता है, लेकिन ये ओपन नहीं है ना बच्चों। तो भैया ये क्लोज सेट मैंने डेफिनेशन से तो कल बता दिया था, लेकिन आज हम इस अप्रोच से जाएंगे। तो मुझे बताओ एन डेज क्या होता है? फाई एंड क्या ये फाई एन में जा रहा है क्या? यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि भैया फाई के बारे में रिजल्ट ऐसे बोलते हैं, दिस फाई इज ऑलवेज है, दिस फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एनी सेट, कोई भी सेट ले लो, कुछ भी सेट ले लो, एम्प्टी भी ले लो ना, इसलिए नॉन एम्प्टी का कोई चक्कर रूल ही नहीं है। अगर सेट कैपिटल ए आपके पास फाई है ना, तो क्या ये फाई इज ए सबसेट ऑफ फाई? ये नहीं है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो भैया फाई इज ए सबसेट ऑफ फाई,
तो भैया फाई तो भैया हर एम्प्टी सेट के लिए भी वो सबसेट ही है, तो भैया ये तो इसका सबसेट हमेशा होगा। फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हो गई। तो भैया ये बोल रहा है अगर उसके डैश ए में कंटेनर है या फिर उसकी सबसेट है तो भैया वो क्लोज हो जाएंगे। तो भैया हाँ, नेचुरल नंबर तो क्लोज है। सिमिलरली क्यू जेड डैश भी आप जानते हैं फाई आ रहा है और फाई जेड में तो जा ही रहा है, लेकिन मुझे बताओ क्यू का डैश पूरे आर आ रहा था और आर कभी भी क्यू में कंटेनर नहीं होगा। ये तो बड़ा है भैया, दिस इज अ सुपर सेट ऑफ क्यू, तो ये ऐसा नहीं है। तो क्यू को हम क्लोज नहीं कहेंगे। ओपन भी नहीं था, ये क्लोज भी नहीं है। देखो एग्जाम्पल तीजों को जोड़ दो आपने, तो भैया इसकी ये ओपन नहीं है सर बट ये क्लोज है। तो आप दिमाग में रियल लाइफ में ऐसे चीज़ें जोड़ते हैं कि बच्चों सर कोई सेट अगर ओपन नहीं है तो वो क्लोज हो जाएंगे। ये ओपन नहीं है, क्लोज भी नहीं है। ये तो डेफिनेशन भैया ओपन और क्लोज सेट का अपनी एक डेफिनेशन होती है, मैंने आपको बता दिया था। सिमिलरली आई का डैश क्या है, आई का डैश भैया वो भी आर आ रहा है और ये आई में पूरी तरह कंटेनर नहीं है। तो भैया आई इज आल्सो सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आपका क्लोज सेट नहीं है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। इसके नेगेशन को तो बाद में लिखेंगे, पहले मुझे और स्टेटमेंट का और इसका वर्जन लिखेंगे। कैपिटल ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ। इसको आप वर्ड में कोई बच्चा लिख सकता है इफ एंड ओनली इफ कैपिटल ए contains ऑल ऑफ इट्स क्या है बच्चों, लिमिट पॉइंट्स। ये शब्द आपको आनी ही आनी चाहिए। इस लिखावट का ए डैश का मीन्स इस लिखावट का मतलब ही यही है। ये सारे लिमिट पॉइंट्स अगर ए में कंटेनर है, अगर वो कंटेन्स हो रहा है इस सेट में, तो भैया वो सेट आपका क्लोज हो जाएंगे। लेकिन ये सारे लिमिट पॉइंट्स इस सेट में पूरी तरह कंटेनर नहीं है, तो इस सेट को हम क्लोज नहीं कहेंगे। ओके जी। तो इसके नेगेशन के लिए रिजल्ट 2 बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो इफ एंड इफ लिखो, ए डैश इज नॉट कंटेनर कैपिटल। तो मेरी हमेशा ये बनती है कि बच्चों जब भी ओपन क्लोज सेट पढ़ाता हूँ मैं, जब ये रिजल्ट पढ़ाता हूँ, जब ये ऐसे लिखते हो ना, दैट इज करके लिखो। इस लिखावट का मतलब आपको आनी चाहिए। तो ये क्या लिखा क्या है, ए डैश इज नॉट completely contained in ए का मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, ये वाला लैंग्वेज यूज कर लो। 1 पॉइंट x मैंने लिया जो कि भैया लिमिट पॉइंट तो है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वो सेट का मेंबर नहीं है। बढ़िया शानदार सी नोटेशन है। या फिर और ऐसे करके भी लिख लो इसके, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट कैपिटल ए विच इज नॉट इन कैपिटल ए, ऐसे भी लिखो। बढ़िया शानदार से रिजल्ट है ये। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस रिजल्ट का यूज करके कुछ एग्जाम्पल मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ से मुझे ये जो हर एक क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरे पास एक ओपन इंटरवल के ऊपर मैं काम करूँगा, a, b। क्या ये सेट क्लोज है? ओपन तो है, लेकिन क्या ये सेट क्लोज है? देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? तो भैया ये सेट अगर कैपिटल है तो एक बार ए डैश आप फाइंड आउट कर लो। ए डैश आपका a, b है,
अच्छा, क्लोज इंटरवल ए कमा बी आएंगे सारे, ए बी लिमिट पॉइंट है, बी बी लिमिट पॉइंट। क्या ये मुझे बताओ ओपन इंटरवल ए कमा बी में क्या कंटेनर है? ना जी, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है वो सेट क्लोज नहीं होगा। तो दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड। इसका मतलब कोई बच्चा बोल सकता है ये जो इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए विच इज नॉट इन कैपिटल ए। देखो ना, इसका लिमिट पॉइंट क्या है? ए भी एक लिमिट पॉइंट है। ये जो ए है ना, ए डेस का मेंबर तो है, बट ये जो ए है ना, इस कैपिटल ए का फैमिली मेंबर नहीं है। बाहर का आदमी है लेकिन क्लोज है भैया। हम अपनी बात उसको शेयर कर सकते हैं क्योंकि भरोसा है, रिलायबल पर्सन है वो। आई बात समझ? यही तो लिखा है, यही देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट्स, one point which x belongs to a dash but x does not belongs to capital A। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आई तो भैया वो सेट कभी भी क्लोज नहीं बनेगी। अच्छा, एक सेट बना लो बी। सर ये 0,1 के साइड में मैंने क्लोज लिया, क्या ये भी क्लोज सेट है? नहीं जी। क्यों? क्योंकि मैंने बी डैश मैंने चेक किया तो बी डैश क्या आया भैया, ये क्लोज इंटरवल 0,1 है ये। लेकिन यहाँ से देखो, ये 0 तो भैया बी डैश में जा रहा है, लेकिन ये जो 0 है बी का मेंबर नहीं है। हाई बात समझ? तो भैया ये ऐसे एक लिमिट पॉइंट, मुझे एक लिमिट पॉइंट मिल गई जो भैया सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो वो सेट कभी भी क्लोज नहीं बनेगी। अगर बनता तो ये भैया ये वाला होल्ड होता। तो इस दो रिजल्ट का यूज करके संसार के सारे सेट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार ये जो सेट मैंने लिया है, ऐसे एक सेट लिया था 1,2 यूनियन 3 4 5 मैंने लिया है ना बच्चों। तो एक बार इसका एस डैश एक बार फाइंड आउट कर सकते हैं। एस डैश तो भैया 1,2 का क्लोज इंटरवल है। हाई बात समझ? तो भैया ये तो कोई रूल प्ले नहीं करता। क्या ये जो है एस डैश क्या एस में पूरी तरह कंटेनर है? ना जी, ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर फर्दर किसी को समझाते हो, फर्दर किसी को इसके बारे में बताना चाहते हो, सर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट्स, इन फैक्ट देयर आर टू लिमिट पॉइंट्स, वन इज 1 एंड अनदर इज 2। These two are limit points which are the members of S dash but not a member of S. And by our results, by our theorem, this contradict हो गई ना भैया। कैसा होगा भैया? ये अगर ऐसे कोई सिचुएशन आए तो वो सेट को हम कभी भी क्लोज नहीं कहेंगे। ये ओपन भी नहीं था, क्लोज भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कोई सेट ओपन नहीं है तो क्लोज होगा, नहीं यार। ऐसे भी है भैया, दोनों सेट ओपन भी नहीं होगा, क्लोज भी नहीं होगा। लेकिन ये सेट देखो, ये ओपन तो है लेकिन क्लोज नहीं है। ये दोनों सेट ओपन भी है, सॉरी ओपन नहीं है, क्लोज भी नहीं है। और एक सेट मैंने कैपिटल ए बनाया था तो 1/n सच दैट n कमिंग फ्रॉम द नेचुरल नंबर, ये वाला सेट मैंने बना दिया था। इसके एक लिमिट पॉइंट हुआ करता था, कौन है वो? सिंगलटन सेट 0 एक इसका लिमिट पॉइंट है। हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? और ये वाला मुझे बता सकते हो, ये जो 0 क्या इस सेट में प्रेजेंट है? ना जी भैया, यहाँ से 0 बिलोंग्स टू ए डैश बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 0 थोड़ी ना इसमें है बच्चों, लेकिन 0 एक लिमिट पॉइंट है जरूर।
तो भैया उस टाइप सेट को ही हम यहाँ से कहेंगे वो सेट कभी क्लोज हो ही नहीं सकता। तो दिस सेट इज आल्सो नॉट क्लोज सेट, इवन दिस सेट इज आल्सो नॉट ओपन, because A interior is not equals to capital A। हुई आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। उसी इसके ये जो दो रिजल्ट्स के हेल्प से हमने सारे 17 क्वेश्चंस को हमने ये तोड़ फोड़ कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। कोई बच्चा कहता है सर क्या ये फाई के बारे में बात कर सकते हैं, क्या फाई एक क्लोज होगा? देखो कि फाई का डैश आप क्या आएंगे, फाई ही आएंगे, और फाई हमेशा क्या फाई में जाए, क्यों नहीं होंगे? तो भैया दिस फाई इज ए क्लोज सेट हो गई। सिमिलरली आर का जो डैश है मुझे बताओ, आर आ रहा है, आर का लिमिट पॉइंट्स तो वो खुद ही आएंगे बच्चों। और क्या ये इसमें पूरी तरह कंटेनर होगा? बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ है। तो हाँ ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। तो ये ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो एक थर्ड रिजल्ट आप बना के मैं समझा दूंगा। थर्ड रिजल्ट आप बना के लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स। ये अप्रोच अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो थर्ड रिजल्ट यहाँ बना लो। तो ऐसे हैं, ईफ में है, ईफ कैपिटल ए, ये जो है ना डैश, अगर इफ ए डैश इज इक्वल टू कैपिटल ए, और या फिर ए डैश इज इक्वल टू फाई है, देन ही आप बोलेंगे द सेट कैपिटल ए इज क्लोज्ड। ये भी तरीका होता है किसी भी सेट को क्लोज चेक करने के लिए, लेकिन इफ एंड ओनली इफ में ये नहीं है। ऐसा मत बोल देना कि कोई सेट अगर क्लोज है तो भैया उसका डैश इसके बराबर ही आएंगे, ना जी, ना जी, नो। क्यों? काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे। कैपिटल ए को मैंने ओपन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी मैंने दे दी, तो आपने देखा ए डैश भी ए की बराबर है, तो भैया ये तो हाँ वाला के लिए एग्जाम्पल मैंने दिया। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है कोई सेट अगर क्लोज है तो उसकी डैश इसकी बराबर आ सकती है, लेकिन ऐसा भी कोई सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे दूंगा, ये क्लोज तो है, लेकिन जब आपने बी डैश फाइंड आउट करने चले, बी डैश भैया फाई आ रहा है, इसके लिए इसके अप्रोच में जा रहा हूँ, इसके अप्रोच से ये तो 3-4 रिजल्ट बना लो माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इफ ये ऐसे हैं देन द सेट इज क्लोज है। तो मैंने ये हाँ वाला के लिए एग्जांपल दे दी, ये ना वाला के लिए विच इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो ऐसा नहीं कि कोई सेट अगर क्लोज है, ये क्लोज सेट था, लेकिन भैया बी डैश फाई आ रहा है, बी के बराबर नहीं आ रहा है, तो भैया वो ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि ये होल्ड नहीं करता। बट आपके पास अगर कोई सेट का ए डैश उसके कैपिटल ए के बराबर अगर आ गई ना, इफ में है, इफ ऐसा है तो वो सेट क्लोज होएंगे। तो फाई का डैश फाई आ रहा है तो वो सबसेट अप्रोच पे मत जाओ कि फाई का डैश फाई आ रहा है तो ए का डैश ए ही आ रहा है, तो भैया वो सेट क्लोज हो जाएंगे। आर का डैश आर, इसी हिसाब से भी इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो फोर्थ रिजल्ट बना लो, फोर्थ रिजल्ट बना लो, इफ कैपिटल ए का सेट का अगर आपके पास फाई आ रहा है तो भैया देन कैपिटल ए इज क्लोज्ड। ये वाला रिजल्ट भी बड़े कभी कभी काम आता है। ये वाला रिजल्ट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हिसाब से भी जा सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 5 है, तो भैया अगर ये होल्ड हुआ तो वो सेट क्लोज हो जाएंगे। हाँ जी, जेड के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप किसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अब वो चेक कर लेना है बच्चों, ठीक है। ये हुआ थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट के ऊपर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और भी कई सारे रिजल्ट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो 5 रिजल्ट पे आ जाओ। 5
5 रिजल्ट भी बड़ा पावरफुल है। मीन्स कोई सेट को क्लोज चेक करने के लिए ये भी काम का चीज़ है कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ। ये पावरफुल है इसलिए मैं ऐसा दिया। तो इसका प्रूफ आप कर भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। 2 3 4 5 लाइन है तो, लेकिन इफ एंड ओनली एक नेसेसरी और ऐसे आपको प्रूफ करके दिखाना है। अगर करना चाहते हो तो वो कर ली, बुक में अवेलेबल है। नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं प्रूफ दे दूंगा। इससे कोई मुश्किल काम नहीं है प्रूफ देना, ठीक है बच्चों। तो कोई सेट को क्लोज चेक करने के लिए ये भी काम करता है, इफ एंड ओनली। लेकिन क्लोजर का थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कई सारे मैंने रिजल्ट दे दी। देखो मान लो ये कैपिटल है आपका, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी है, देन ए क्लोजर आपके पास क्या आ जाएंगे, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है। लेकिन ये ए क्लोजर ए के बराबर नहीं आया, तो वो सेट कैपिटल है कभी भी क्लोज नहीं होंगे। हाँ हम जानते हैं, मैंने करके आया था, है ना बच्चों। तो ये भी कभी कभी काम करता है। तो 6 रिजल्ट पे आ जाओ। देखो बच्चों एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इसका ए डैश बी क्या आएंगे, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी आएंगे। देखो इसको देखकर मैं 2 रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि भाई ये सिर्फ ये वाला होल्ड नहीं है। आप ओपन या फिर क्लोज कोई भी सेट ले सकते हो, कोई भी सेट ले सकते हो। या फिर आप ऐसे भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप फाइंड आउट कर लो। भैया इसका क्लोजर तो क्या आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की पहले डैश क्या आएंगे, डैश तो भैया 5 आ रहा है, और क्लोजर इसका थोड़ी ना बाउंड्री है। इसका बाउंड्री कोई बच्चा बोल सकता है एन का क्लोजर क्या आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कोई बच्चा कह सकता है इसका बाउंड्री क्या है। ऐसे लिखोगे क्या, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी, ऐसे लिखोगे क्या, यही है? ऐसे हैं क्या माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं है। तो ये भी तो आपके पास 5 ही आ जाएंगे, या फिर आप और क्या वो यही हो जाएंगे। तो कोई भी आपके पास कोई भी सेट हो भैया, आप सिर्फ ए क्लोजर ए डैश फाइंड आउट करो। भले ही ये सेट आपके पास क्लोज ना हो, लेकिन ए क्लोजर आप देख रही हो कि ये हमेशा क्लोज सेट है। एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट, हम बोल ही सकते हैं। और ए डैश भी देखो यही आ रहा है और ये क्लोज सेट है। तो बच्चों रिजल्ट 6 और 7 बना लो कि भैया ये जो ए डैश है हमेशा क्लोज सेट ही आएंगे, एंड ये जो ए क्लोजर है वो भी हमेशा क्लोज सेट ही आएंगे। भले ही सेट वो क्लोज हो या ना हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सेट कुछ भी हो, व्हाटएवर में भी, बट उसकी जो क्लोजर है या फिर डैश है, देखो क्यू के ऊपर आप चलो, क्यू की डैश क्या आएंगे, आर आएंगे। क्या ये आर आपके पास एक ये जो आपके पास क्यू डैश आया है, क्या ये क्लोज सेट है? ऑफ कोर्स है, दिस इज ए क्लोज सेट है। तो उसी हिसाब से क्लोजर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई के बारे में, फाई ले लो, फाई के बारे में आपने 5 डैश लिया तो यही फाई आया। तो क्या ये फाई एक क्लोज सेट है? ऑफ कोर्स एक क्लोज सेट है। कई सारे एग्जाम्पल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। या फिर कोई 1/n का जो इसकी लिमिट पॉइंट क्या आ रहा था, सिंगलटन सेट 0 है। क्या ये जो ये ए डैश है, ए डैश यही आ रहा था, और सिंगलटन सेट आपके पास क्या ये एक क्लोज सेट है? ऑफ कोर्स ये क्लोज सेट है। ओके जी, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी हिसाब से आपको जजमेंट दे सकते हो। भले ही वो सेट कुछ भी हो, लेकिन ए डैश ए क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होती है। तो 8 रिजल्ट लिखवा दो कि भैया हमारे पास एक ऐसा हुआ करता था जब भैया ए इंटीरियर के बारे में मैंने क्या समझाया, ए इंटीरियर हमेशा कुछ भी हो
वो ओपन सेट ही होता है ना। एंड ए इंटीरियर इज द स्मॉलेस्ट इज द लार्जेस्ट, मैंने बोला सबसे बड़ी ओपन सेट होती है जो कि सेट ए में पूरी तरह कंटेनर है। तो यहाँ क्या आपने देखा कि भैया ये सबसे एक छोटी क्लोज इंटरवल है जो ये इसमें कंटेनिंग है। कंटेनिंग का मतलब ये इसमें जा सकते हैं। तो लिखें तो ए डैश इज द स्मॉलेस्ट, लिखेंगे बच्चों यहाँ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है। क्लोज्ड सेट लिखें कंटेनिंग, ऐसे लिखेंगे कंटेनिंग, कंटेनर नहीं है, कंटेनिंग कैपिटल है। ये देखो ए डैश आपने ये वाला लिखा तो क्या ये ओपन इंटरवल इसमें जाएंगे? क्या ए डैश में हमेशा होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ऐसा है। तो ये जो क्लोज सेट आपके पास जो निकल कर आई है वो सबसे बड़ी छोटी है, क्लोज सेट है। उससे छोटी और कोई क्लोज सेट नहीं होंगे इस सेट के लिए। जैसे मैंने ए इंटीरियर के बारे में आपको समझाया उसी हिसाब से आपको समझना चाहिए। ओके माय स्टूडेंट्स, तो ये वाला कुछ रिजल्ट्स था, मैंने आपके सामने समझा दिया। एंड 9th रिजल्ट ए क्लोजर का क्लोजर अगर करेंगे तो ए क्लोजर के बराबर आएंगे। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं बोल देना ए डैश का डैश भी ए डैश के बराबर आएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे कंटेनमेंट्स में आ जाएंगे। उसका तो भैया ए डैश का डैश कुछ भी आ सकता है, इसके लिए कोई भी रूल नहीं है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। जैसे कि एक बिंदिया, मैनी बिंदिया एक बिंदिया के साथ समान है। तो मैनी बार इज इक्वल्स टू एक बार। आपके पास आपके मीन्स ये बार है और ये दारू पीने वाला बार नहीं है, ये क्लोजर है ना बच्चों। तो कंजुगेट में नहीं समझा जाए, लेकिन बच्चों हम जानते हैं ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर करेंगे तो वो ए आ रहा है मैट्रिक्स में, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो रियल एनालिसिस में यही चलेंगे। तो 10 नंबर रिजल्ट तक मैंने लिस्ट आउट कर दी आपके पास। और थोड़े बहुत अब हम जो इम्पोर्टेंट के रिजल्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी बहुत हमारी कमांड को हम अच्छे से बनाएंगे बच्चों, ठीक है। सो माय स्टूडेंट्स 11 रिजल्ट पे आ जाओ और इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम हम पढ़ेंगे। BWT बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम फॉर सेट्स, ये बोलना है सेट नहीं, सेट्स। सेट्स के लिए बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम पढ़ेंगे और बाद में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के लिए बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम पढ़ेंगे और सब सीक्वेंस के लिए भी हम बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम पढ़ेंगे। इसलिए ये जो बोल्जानो से बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम फॉर सेट्स, तो ये क्या कहता है स्टेटमेंट इसका सुनो। कोई सेट अगर इनफाइनाइट है, देखो इनफाइनाइट के साथ साथ अगर बाउंडेड भी है ना, तो भैया there exist at least one limit point। कोई सेट अगर इनफाइनाइट है और उसके साथ साथ बाउंडेड है तो भैया एक ज़रूर एक लिमिट पॉइंट आपको मिलेंगे। इसका प्रूफ कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसका प्रूफ अगर चाहते हो तो भैया आपको वो किताब में देख लो, नहीं तो आप मुझे बोल सकते हैं मैं प्रूफ करवा दूंगा। लेकिन इनफॉर्मल प्रूफ ले लो। इनफॉर्मल मीन्स आपके दिमाग में वो सेट होनी चाहिए हो क्या रहा है। तो इनफॉर्मल प्रूफ के लिए देखो बच्चों ये ऐसे करेंगे। दैट मीन्स ये इनफाइनाइट सेट है, ये कोई भी है, लेकिन उसके साथ साथ बाउंडेड भी दिया है। कोई सेट बाउंडेड कब होता है? जब भैया वो सेट आपके जो स्मॉल के एंड कैपिटल के बीच में वो सारे पॉइंट्स होनी चाहिए। इससे भैया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट्स है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट और बाउंडेड के लिए ये वाला मैंने लगा दी। अच्छा, इनफॉर्मल प्रूफ आपको याद होनी चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए कि होता कैसे।
कि भैया देखो मैं कुछ काम करता हूँ कि भैया देखो ये अगर इनफाइनाइट सेट है, और ऐसे मत बोल बैठना कि स्मॉल के से लेकर कैपिटल के तक के जितने एलिमेंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, वो इस सेट अगर मैं ऐसे लेता हूँ, सेट एस में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे हम बोलेंगे इस सेट का जो हर एक एलिमेंट्स स्मॉल के और कैपिटल के बीच में, ये कैपिटल के है, कैपिटल के बीच में है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और बाउंडेड के लिए मैंने ये लगा दी। अच्छा, तो इनफॉर्मल प्रूफ कैसे करेंगे? तो भैया मैंने ना ये ऐसे दो टुकड़े कर दी, इस पार्ट्स को मैंने दो भाग कर दी। तो भाई मैं जानता हूँ, तो भैया इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे या फिर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। भैया अगर इसमें अगर फाइनाइट्स है, इसमें भी फाइनाइट्स है, तो भैया पूरे में तो फाइनाइट्स है, और आपने बोला भैया सेट इनफाइनाइट्स है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये दो टुकड़े करने से दोनों ही फाइनाइट्स आ जाएंगे। इसमें अगर 5 है, इसमें अगर 10 है, तो भैया 15 एलिमेंट्स है, तो भैया 15 एलिमेंट्स टोटल है एस में, लेकिन आप बोल रहे हो इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ से क्लियर कट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो या फिर इसमें अगर फाइनाइट है तो गारंटी इसमें इनफाइनाइट होंगे, या फिर इसमें अगर इनफाइनाइट है इसमें गारंटी फाइनाइट्स होंगे, या फिर दोनों में भी इनफाइनाइट्स हो सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे तोड़ दी कि भैया एक भाग को मैंने फाइनाइट नंबर से तोड़ दी पॉइंट्स पे, एक को मैंने इनफाइनाइट में तोड़ दी। हम जानते हैं ना कैसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो भैया, 1 से लेके मैंने 100 तक को एक भाग कर दी, और 101 से लेकर बाकी जो एलिमेंट्स वो तो इनफाइनाइट है ना बच्चों। तो इसको 1 पार्ट्स मैंने कर दी और रेस्ट ऑफ सेकंड पार्ट्स कर दी। अच्छा जी, अब ये बना इनफाइनाइट है बच्चों, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ इसको दो टुकड़े कर दी, सेम अप्रोच लगाओ, या फिर इसमें इनफाइनाइट होंगे या फिर इसमें इनफाइनाइट। मान लेते हैं इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इसमें फाइनाइट्स है, तो उसको और दो टुकड़े कर दी। इस दो टुकड़ों में से इसमें इनफाइनाइट या फिर इसमें होंगे, मान लेते हैं ये इसमें इनफाइनाइट है, इसको भी दो टुकड़े कर दो। और इसमें देखेंगे या फिर इसमें इनफाइनाइट या फिर इसमें इनफाइनाइट, मान लेते हैं इसमें इनफाइनाइट है तो इसको और दो टुकड़े कर दी। आप देख रही हो, फीलिंग आया होगा कि भैया ये जितने टुकड़े करते चले जाएंगे ना, वो गैप है ना वो छोटी होती चली जा रही है, क्लस्टर होती चली जा रही है, और ऐसे अगर गुच्छा बनाते चली जा रही हैं। जितने आप अगर इसमें इनफाइनाइट तो इसको भी ऐसे कर दो, और इसमें ऐसे करते करते वो आप माइक्रोवेव से ऐसे जूम कर दो, उसी को और ऐसे दो टुकड़े करते चले जाओ। अब देखोगे कम में से आपके पास एक गुच्छा बन जाएंगे, क्लस्टर बन जाएंगे, कंडेंस हो जाती। उसी को तो हम लिमिट पॉइंट्स, वो जो पॉइंट्स आएंगे जो गुच्छा बन के आएंगे वही आपके पास लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। प्रूफ हो गई। ये आपके पास इनफॉर्मल प्रूफ मैंने दे दी। फॉर्मल प्रूफ तो आप खुद ही लिख लो या फिर प्रूफ कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका एप्लीकेशन आप समझो कि सेट अगर इनफाइनाइट है तो बाउंडेड है उसके साथ, तो भैया कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो ज़रूर है। कोई सेट कोई बच्चा कहता है सर नेचुरल नंबर की कलेक्शन मैंने ले ली, ठीक है, ये सेट इनफाइनाइट है लेकिन बाउंडेड नहीं है, कॉन्वर्स तो नहीं है। अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट्स का जो आपके पास सेट आएंगे उसका लिमिट पॉइंट हो या नहीं भी होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके जी माय स्टूडेंट्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिया, ये इनफाइनाइट सेट है लेकिन बाउंडेड नहीं है। तो मैंने इसका डैश देखा कि भैया इसके लिमिट पॉइंट कोई भी नहीं है। अच्छा, तो भैया एक बार Q का डैश मैंने निकाला, Q का डैश तो भैया R है, ये भी इनफाइनाइट सेट है लेकिन बाउंडेड भी नहीं है अभी भी, लेकिन लिमिट पॉइंट संसार है भैया, पूरे R है, सारे रियल नंबर है उसका लिमिट पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कोई इनफाइनाइट सेट है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हो भी सकते हैं, और ऐसे भी कुछ इनफाइनाइट सेट आपके पास होंगे जिसका लिमिट पॉइंट नहीं है। पर बच्चों ये गारंटी है
देखो एक सेट बनाओ, सेट ऑफ ये वाला 1/n बढ़िया है, n बिलोंग्स टू, इसके ऊपर तो हम सीक्वेंस के ऊपर बहुत काम करेंगे। देखो ये सेट है, क्या ये इनफाइनाइट सेट है? ऑफ कोर्स है। 1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे चलते चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट है भैया। लेकिन ये जो है ना इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो इसमें, पॉइंट्स तो इसमें इनफाइनाइट है, लेकिन ये 0 से लेकर 1 तक में ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, और ये सेट बाउंडेड है भैया, इनफाइनाइट है और बाउंडेड भी है। और भैया ये बोल्जानो ये कह के गई भैया इसमें कम से कम एक लिमिट पॉइंट्स होंगे, ये सबको समझाते हैं, इसका लिमिट पॉइंट 0 है ना बच्चों। यहाँ गुच्छे बन जाते हैं, यहाँ जैसी मर्जी छोटे ओपन इंटरवल बनाने की कोशिश करो, कम से कम इस सेट का एक तो पॉइंट्स इसमें ज़रूर मिलेंगे, और ओपन इंटरवल में एक मिलना बड़ी बात है, इनफाइनाइटली में नहीं मिल जाएंगे बच्चों। ओके, तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, तो ओपन इंटरवल 0,1 आपने ले लो, 0,1 ले लिया, क्या ये इनफाइनाइट सेट है? ऑफ कोर्स है, इससे ज़्यादा इनफाइनाइट और कौन हो सकता है? यही तो है। ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ये 0,1 का है सेट, बाउंडेड है, इनफाइनाइट है, तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट मिलेंगे, कम से कम एक क्यों, ये सारा ही 1 से लेके 0 तक, 0 से लेके 1 तक के जितने पॉइंट्स है वो सारे इसका लिमिट पॉइंट्स है। एक के बाद क्यों कर रही हो? इनफाइनाइटली मैंने ये देर एग्जिस्ट एटलीस्ट का मतलब तो मैंने इसीलिए तो लैंग्वेज है भैया, सारा का सारा खेल लैंग्वेज के ऊपर है, और लॉजिक की क्लास इसीलिए मैंने पहले करवाया। जिस बच्चे ने वो मेरी लॉजिक की क्लास नहीं देखा वो तो क्या कहूँ उसको, कुछ भी नहीं। हम चल रहे हैं पढ़ाई करने, और आप अगर नहीं देखें ज़रूर देखिए बच्चों, बहुत कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पढ़ाया। ओके, तो ये हुआ आपके पास बोल्जमैन-वाइस्ट्रस थ्योरम फॉर सेट्स। इसका इनफॉर्मल प्रूफ दे दी, एग्जाम्पल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी, उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ जोड़नी आनी चाहिए, सोचना आनी चाहिए। तो दिस इज माय 11th रिजल्ट, एंड लेट्स गो टूवर्ड्स 12th रिजल्ट। 12th रिजल्ट ये कहता है कि भैया फाई एंड ये जो आर है ना हमेशा क्लोज सेट होते हैं, ऐसे लिखो, फाई एंड आर आर ऑलवेज क्लोज सेट्स। 13 रिजल्ट बना के लिख लो कि भैया ये ऐसे लिख लो, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। आप इंटरसेक्शन में काम कर रही हो, लेकिन ओपन सेट के लिए यूनियन में था, और यूनियन में इसलिए मैं चीज़ें बाद में जोड़ के सारे आपको डिराइव सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट एंड इंटीरियर के ऊपर एक डेटा आपके सामने रख दूंगा। ये ख़त्म होने के बाद आज हमारे क्लोजर सेट आज ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में दे दूंगा वो लिस्ट, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये आपके पास फाई एंड आर ऑलवेज है, तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज होता है। एंड 14 रिजल्ट ये लिख लो कि भाई फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। फाइनाइट है, 2 लो 50 लो, वो फाइनाइट अगर यूनियन, क्लोज सेट का यूनियन अगर लेंगे वो भी क्लोज आएंगे। लेकिन हम बच्चों 15 रिजल्ट ये ऐसा लिखो भैया, इनफाइनाइटली बोलो या इनफाइनाइट बोलो या फिर आर्बिट्री अगर यूनियन करोगे क्लोज सेट का, वो क्लोज होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये लिखो, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड। उसके लिए तो हम एग्जाम्पल देंगे, इस वाला के लिए एक एग्जाम्पल दे देंगे एंड नो वाले के लिए एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। सेट मैंने सिंगलटन सेट एन ले ली, ठीक है बच्चों, सिंगलटन सेट एन मैंने ले ली। ओके, क्या ये क्लोज सेट है? अब कोर्स से क्लोज क्यों नहीं है? आप इसका डैश ए डैश आप चेक करो ना, ए डैश आपके पास फाई आ रहा है, और जब कभी भी ए डैश अगर फाई आ रहा है वो सेट हमने क्लोज बोल के मैंने रिजल्ट में बता दी थी। तो ये ऑफ कोर्स दिस सेट इज क्लोज सेट है, तो इसका आर्बिट्री यूनियन कर दो, तो एन आपको रेस कर दो 1 से इन्फिनिटी तक, एंड सिंगलटन सेट एन बना दो।
और आप जानते हैं इसका यूनियन क्या आएंगे, यूनियन भैया 1 आएंगे, यूनियन 2, यूनियन 3, यूनियन 4, यूनियन करते करते चले जाओगे, आप देखेंगे ये वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएंगे आपके पास, है ना। और ये आपके पास हमेशा क्लोज होता है, आप जानते हो। ऐसा भी हो सकता है कोई क्लोज सेट का अगर आर्बिट्री में यूनियन ले लो, वो क्लोज भी आ सकता है। अब नो वाले के लिए एग्जाम्पल कोई बच्चा दे सकता है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसे करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, यही ले लो, ये वाला सेट ले लिया, ये सेट क्लोज है, लेकिन अब की बार ये जो यूनियन है ना, आप कैसे चलाओगे जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसको ए ले लेते हैं, ए आप ओपन इंटरवल 0,1, इसका मतलब एंड सिंगलटन से मैंने ए ऐसे चला दी। क्या ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब कोई बच्चा कह सकता है भैया मैंने सिंगलटन सेट लिया है जो कि क्लोज सेट है, ऑफकोर्स है, और मैंने इनफाइनाइट लिया, फिर अनकाउंटेबल यूनियन या फिर आर्बिट्री यूनियन मैंने चला दी। तो चला दियो तो भैया इसके सारे एलिमेंट्स तो इसके साथ आ ही जाएंगे ना, वो तो कॉमन सेंस भी होती है ना। तो ओपन इंटरवल 0,1 आ गई, और ये हम जानते हैं ये सेट कभी भी क्लोज नहीं है। तो ये नो वाले के लिए, ये यस वाले के लिए एग्जांपल मैंने दे दी। ये था 15 रिजल्ट्स है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब चलते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर, एंड थोड़ी बहुत प्लस में और माइनस में भी हमारे काम चल रहा है ना बच्चों। यहाँ 15 लिख दो ताकि मेरी नंबरिंग में कोई गलती ना हो, इसलिए ठीक है। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, तो 16 रिजल्ट पे आ जाओ सुप्रीमम के ऊपर। ये बढ़िया रिजल्ट है, मान लेते हैं ये कैपिटल ए आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, ऑफ कोर्स इज ए सबसेट ऑफ आर है, और ये सेट आपका बाउंडेड क्या होने चाहिए, अबव भी हो सकती है, बाउंडेड बिलो के लिए आप 17 रिजल्ट बना लेना, ठीक है। तो ये बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर अगर है तो ये बोलता है कि भैया ये जो सेट का जो सुप्रीमम है ना, वो या फिर सेट ए में जाएगा या फिर सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए आपके पास बिलोंग्स करेगा ए डैश पे जाएगा। और इसको ही हम कलेक्टिवली अगर मैं कहूँ सुप्रीमम ऑफ द सेट बिलोंग्स टू ए क्लोजर, है ना बच्चों। क्योंकि इस अगर ये और दिखाई दे रहा है ना, सुप्रीमम अगर ए या फिर ए डैश में जाए, दोनों में भी जा सकते हैं। क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कोई बच्चा कह सकता है कंप्लीट एक्सियम आपने पढ़े थे, शायद पढ़े हो, और कंप्लीटनेस एक्सियम नहीं पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता रियल एनालिसिस में। तो स्टेटमेंट्स क्या कहता है, एवरी नॉन एम्प्टी, और ये नॉन एम्प्टी है, हमेशा ये मेंशन रखना है, क्या पता एम्प्टी हो सके। तो एम्प्टी सेट के लिए तो भैया सुप्रीमम थोड़ी ना एग्जिस्ट करेगा या फिर इन्फीमम थोड़ी ना एग्जिस्ट करेगा। तो कंप्लीटनेस एक्सियम ये कहता है एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ अ रियल नंबर आर हैज द लीस्ट अपर बाउंड बोल रहा है। द लीस्ट अपर बाउंड मीन्स सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स इन्फीमम भी हम कह सकते हैं। भैया लीस्ट अपर बाउंड तो मिलेगा, सुप्रीमम तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा बच्चों। अगर कोई सेट आपका नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, आर का तो सबसेट ही है, तो भैया सुप्रीमम एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। इसका प्रूफ आप कर सकते हो, नहीं तो आप बोल भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लॉजिक सुनो उसका, मान लेते हैं कोई सेट ए में लूँगा कि भैया 0,1 लूँगा, ठीक है। क्या ये सेट बाउंडेड अबव है? ऑफ कोर्स है। इनफैक्ट ये बाउंडेड सेट अगर है तो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। तो बाउंडेड अबव के लिए अगर बोल रहा है तो इसका सुप्रीमम या फिर ए में या फिर हेड एस में जाना चाहिए। तो भैया हम जानते हैं इस सेट का सुप्रीमम कौन है, कैपिटल 1 है। और 1 भैया ये जो 1 है सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन बच्चों इस 1 तो भैया ए डैश का मेंबर है, लिमिट पॉइंट तो है। तो यही रिजल्ट कहता है।
सुप्रीमम विल गोज टू आइदर दिस सेट और ए डैश, ये दोनों में भी जा सकते हैं। दोनों के लिए इसको क्लोज कर दो ना, ऐसे इसको क्लोज कर दो ना। सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू अभी भी 1 है, और 1 भैया ए में भी एंड ए डैश में भी जा रहा है, दोनों में भी हो सकते हैं। सर कोई बच्चा कहता है सर आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि सेट में ए में है लेकिन ए डैश में नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल जो ए में है लेकिन ए डैश में नहीं है, ऐसा तो आप ढूंढना पड़ेगा। ऐसे मेंबर्स थोड़ी ना है जो ए में है लेकिन ए डैश में नहीं है। अगर आप अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देखेंगे उसके लिए मैं काम करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसका इनफीमम कोई बच्चा कह सकता है? इनफीमम ऑफ ए 0 है, और 0 भैया इसके इस सेट के लिए अगर मैं बात करूं 0 ए का मेंबर भी है, ए डैश का मेंबर भी है। अगर ओपन होता ए भैया ए, ये जो 0 है ए का मेंबर तो नहीं है लेकिन ए डैश का तो मेंबर ही है, और यही रिजल्ट कहता है बाउंडेड अबव है तो भैया सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, एंड बाउंडेड बिलो है। 70 रिजल्ट आप खुद लिखना है ना, बाउंडेड बिलो है तो भैया उसका जो इनफीमम एग्जिस्ट करेगा। एंड 8 रिजल्ट, इसको दोनों को मिला के अगर मैं लिखूं, अगर ये सेट आपके पास बाउंडेड है तो भैया क्या रिजल्ट, सुप्रीमम एंड इनफीमम, सुप्रीमम ऑफ इनफीमम ऑफ ए विल बिलोंग्स टू ए क्लोजर ही लिख दे, है ना बच्चों। एक ही बात समझ आ जाए तो भैया 19 रिजल्ट एंड 20 रिजल्ट इसी का यूज करके कोई बच्चा बोल सकता है। यहाँ से सेम है लेकिन ये बाउंडेड अबव के साथ साथ अगर ये क्लोज हो गई ना, क्लोज सबसेट ऑफ आर अगर हो गई तो कोई बच्चा कह सकता है ये ए क्लोजर, तो भैया हम जानते हैं कोई सेट अगर एक क्लोज मीन्स कोई सेट अगर क्लोज है तो उसका ए क्लोजर ए के बराबर होता है। तो भैया अगर ऐसे हैं बाउंडेड अबव के साथ साथ अगर क्लोज है तो भैया ये सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये जो सुप्रीमम है वो सेट ए को ही बिलोंग करेगा। देखो ना, क्योंकि ए क्लोजर आपके पास ए के बराबर होता है तो ऐसे लिख देंगे, और ये भी आप ऐसे लिख देना। ये जो है ना, अब इस नंबर को मिटा के यह 19 लिख दो और ये 20 रिजल्ट लिख दो। बाउंडेड के साथ साथ क्लोज्ड है तो सुप्रीमम इनफीमम ए में जाएंगे ही जाएंगे। तो 21 रिजल्ट बच्चों ये लिख लो। अगर ये आपके पास सारे नॉन एम्प्टी है, ऐसे मत सोच बैठना, ये भी नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अगर ये कोई बाउंडेड सेट है तो भैया ए डैश एंड ये जो ए क्लोजर है ये दोनों भी बाउंडेड ही आएंगे। इसका प्रूफ थोड़ा सा मुझे चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में बहुत काम आएंगे ये रिजल्ट। तो देखो बच्चों, यही है रियल लाइन। और क्या है, सेट ए आपके पास कैपिटल ए है और बाउंडेड है। कोई सेट बाउंडेड है तो भैया इस 2 नंबर के बीच में रोनी चाहिए सारे एलिमेंट्स। उसको मैंने कैपिटल है स्मॉल के कैपिटल के नाम दे दी, और ए के जो जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट है। मुझे नहीं पता या क्या कैसे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि भैया ए डैश मेरा बाउंडेड है। अगर ऐसा प्रूफ कर दिया, ए क्लोजर के बारे में भी सिमिलरिटी हम कर सकते हैं। देखो मैं उसके लिए हम कैसे चलेंगे, उसके अलग से हम चलेंगे। मैं एक बार मान लेता हूँ यहाँ इस के से राइट में मैंने गया कि भैया यहाँ एक एक्स पॉइंट है एक्स, और मैं अगर प्रूफ कर दी एक्स ए डैश का मेंबर नहीं है तो भैया मेरा प्रूफ हो गई। और इसके यहाँ भी दिखा दूंगा। तो मैंने एक्स के आगे चल गया और एक्स को सेंटर मान के इसके नियरेस्ट डिस्टेंस में नाप लूँगा और डिस्टेंस फाइंड आउट करके उससे कम या फिर उससे बराबर रेडियस का एक ओपन इंटरवल ऐसे बना दूंगा। और मैं जानता हूँ इस ओपन इंटरवल में एक्स के
एक्स को छोड़ो या फिर भैया इस ओपन इंटरवल में इस सेट का कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे मत बना बैठना, ऐसे ओपन इंटरवल ना जी, आपको बनाना है ना। तो भैया इसके लिए मैंने यहाँ ले ली और यहाँ एक पॉइंट लूँगा L और मैं शो कर दूंगा यहाँ भी ऐसे ओपन इंटरवल मुझे मिल रहा है जो कि सेट ए का कोई मेंबर नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि x और l इस सेट का लिमिट पॉइंट है ना जी, मैं तो ये प्रूव कर रहा हूँ कि भैया k से राइट और स्मॉल k के जो लेफ्ट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इस सेट का वो कौन है जो लिमिट पॉइंट, ये मैंने प्रूफ नहीं है। कौन है वो तो हम बाद में देखेंगे। अगर इतनी प्रूफ हो गई ना तो भैया ऐसा कोई भी एलिमेंट्स तो भैया देखेंगे यहाँ से क्लियर कट है। तो इस L और X आपका A डेस में नहीं जा रहा है, वो लिमिट पॉइंट्स नहीं है। तो भैया वो जितने भी इस सेट का लिमिट पॉइंट्स है वो बाहर ही है, सॉरी अंदर ही है, स्मॉल k और कैपिटल K के बीच में ही है वो सारे लिमिट पॉइंट्स। यही मेरी प्रूफ है। मैंने क्या लेके चला बच्चों, मैंने एज्यूम करा, लेट अस एज्यूम दैट x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A और उस लिमिट पॉइंट मान लेते हैं यहाँ एक कैपिटल A का लिमिट पॉइंट अगर है, हो भी सकता है ना। लेकिन मैंने देखा, प्रूफ कर दी कि भैया k के राइट और स्मॉल k के लेफ्ट में इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। जितने भी इस सेट का लिमिट पॉइंट्स है वो अंदर ही है, स्मॉल k और कैपिटल K के बीच में ही है। ओके जी, तो भैया अगर स्मॉल a का एलिमेंट्स, अगर सारे एलिमेंट पॉइंट्स यहाँ हैं तो भैया इस हेड एस तो भैया यहाँ से ही आएंगे ना। तो यहाँ से माई प्रूफ इज गॉन, A डैश को तो बाउंडेड ही होना पड़ेगा because capital A already a bounded set and I proved that every limit points of capital A is between small k and capital K. So we can conclude that A dash must be bounded. यही रिजल्ट था हमारे स्टूडेंट्स। कुल मिला के 20 रिजल्ट्स मैंने आपको दे चुका हूँ। अब हम डिफरेंस के लिए वो बाद में दे दूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो 17 क्वेश्चंस के ऊपर आपके कमांड इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, साफ सुथरी। ओके माय स्टूडेंट्स, कल नहीं तो परसों मेरी ये जो चैप्टर 2 ख़त्म करने की कोशिश कर, परसों ख़त्म हो जाएंगे। 2 क्लास लेंगे, सारे एक्सरसाइज जितने बचे हैं और 10-12 लिखेंगे। 30-20 हमारे अगर क्वेश्चंस बन गए तो बढ़िया हो जाएंगे, आपको भी क्लियर हो जाएंगे और बाकियों जो बिगिनर बच्चे हैं जो सीख रहे हैं उसको भी समझ कुछ आ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आज के वीडियोस में अगर कोई क्वेरी, कोई आपके पास डाउट्स हैं कि मैंने आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल ढूंढने के लिए दिया था, कमेंट में बताना है आपको कि भैया ऐसे एग्जाम्पल आप ढूंढो जो कि सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम ए में तो जा रहा है, ए में तो जा रहा है, लेकिन देखो मैंने सुप्रीमम क्या लिखा है बच्चों, ये ऐसे होनी चाहिए, है ना बच्चों। ये ओपन सेट के लिए मैंने काम किया था ना, 0,1 के लिए। तो सुप्रीमम उसका 1 है, 1 ए का मेंबर नहीं है लेकिन ए डैश का मेंबर ही तो है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़रूर उस वीडियोस को एंड तक देखिए, ताकि आपको कुछ समझ, स्किप करोगे तो आपकी ज़िंदगी स्किप होते चले जाएंगे बच्चों। ये सच्चाई है, एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो माई स्टूडेंट्स।